हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों को अब डेली डेली एटलीस्ट क्लास 2 घंटे हमें लगाने हैं क्लास सैंपल पेपर्स को बनाने के लिए। जब आप सैंपल पेपर बनाओगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितने नंबर तक का स्कोर कर सकते हो। लेकिन कई बार क्लास बच्चे सैंपल पेपर बना के नहीं जाते और जब वो बोर्ड में अपीयर होते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रखे। सैंपल पेपर की सबसे अच्छी बात ये होती है क्लास कि ये आपको मिक्स क्वेश्चन देगा, पहला एडमिशन का, दूसरा रिटायरमेंट का, तीसरा डेथ का, चौथा फंडामेंटल का, पांचवा एनपीओ। तो जब मिक्स क्वेश्चन करोगे तो ओवरऑल पूरी की पूरी तीनों किताबें आपके दिमाग में सेट रहेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो क्लास सैंपल पेपर की। मैं आपको बताऊं क्लास 5 बेस्ट सैंपल पेपर्स क्लास, जो क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से लेकर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोगों को शो भी कर दूंगा क्या है जो वो चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स के नाम से है। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। क्लास ध्यान रखना, मान लो आपने अकाउंट्स का कोई सैंपल पे उठाया, या इको का या बीएसटी का, तो आज हम अकाउंट्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले क्लास वो सैंपल पेपर आपके पास पेपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो पेपर फॉर्मेट में मतलब क्या है कि हार्ड कॉपी होनी चाहिए सैंपल पेपर की। कोई बुक आपके पास होगा तो ज्यादा बेटर है। तो आपको कम से कम 10-12 सैंपल पेपर बनाने हैं, ध्यान रखना। 10-12 सैंपल पेपर, 4-5 सैंपल पेपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले बनाने हैं किसी भी कीमत पे। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं क्लास, बिफोर 30 अप्रैल से पहले आप लोगों को ये बना लेना है किसी भी कीमत पे। 1 अप्रैल से पहले क्लास सैंपल पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें क्लास सैंपल पेपर की, तो सबसे पहले आपने क्लास बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में ही सॉल्व करना है। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि कोई भी सैंपल पेपर आप नॉर्मली सैंपल पेपर की तरह सॉल्व करो। एग्जाम पैटर्न में अच्छी सी कॉपी लेके एक एक करके क्लास उनके आंसर्स को सॉल्व करना। जब बच्चों का टाइम नहीं रहता है तो मैं कहता हूं कि आप फटाफट सॉल्व कर लो, रफली सॉल्व कर लो, क्वेश्चन देख लो कौन कौन सा आता है। लेकिन नहीं, अभी आपके पास पूरा टाइम है। आप बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में पूरा का पूरा सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे जैसे एग्जामिनेशन में नॉर्मली किया जाता है। तो जो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, जो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस है, पहले आप उसको करोगे। उसको करने के बाद देखो, जो नहीं आ रहा आप पढ़ो और अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट लाइक 4 ऑप्शन से आपको नहीं आ रहा कोई सा, तुक्का मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुक्का मार दो, छोड़ने से अच्छा तो क्या पता क्लास तुक्का आपका सही चला जाए। छोड़ोगे तब भी जीरो, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ, 3-3, 4-4 वाले क्वेश्चन बनाओ। और ध्यान रखना, एक चीज का टाइम लिमिट के अंदर बनाना। अगर वो सैंपल पेपर 3 घंटे का है तो भैया 3 घंटे में ही आप उसे बनाना किसी भी कीमत पे। आप 3 घंटे का टाइम ले लो कोई भी, और क्लास 3 घंटा 15 मिनट लो, 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा का पूरा पेपर पढ़ो। ये हैबिट तभी आएगी पेपर में। यकीन मानो क्लास, आपने कितना ही पूरा सिलेबस पढ़ रखा हो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर बनाने की, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन भी उठा लो, 2019 का उठा लो, पर बहुत सारा सिलेबस चेंज है तो मैं सजेशन नहीं दूंगा क्लास आपको, कोई पुराना पेपर उठाओ। आप कोई भी क्लास एग्जाम, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो मैं क्लास आपको दिखाने वाला हूं, देखो ये रहा सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो इस तरीके से आप क्लास कोई भी 5 पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो क्लास, और जो मैं आपको दूंगा आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। 1 मार्क वाले क्वेश्चन बनाओ, 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनाओ, 6 मार्क वाले क्वेश्चन बनाओ, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनाओ। अगर आप एक दिन में 3 घंटा नहीं दे पाते तो कम से कम 1.5 घंटा जरूर दो, 1.5 आवर्स का टाइम दो, पेपर बनाओ। और पेपर बनाने के बाद उसे खुद आपने क्या करना है क्लास, चेक करना है। पेपर बनाने के बाद खुद आपने चेक करना है कि कौन सा वाला पोर्शन जो है आपका सही है, कौन सा वाला गलत है। और जो गलत है उसके लिए क्या करो क्लास, जो भी क्वेश्चन आपका गलत है उसके लिए आप उसे दोबारा रिपीट करो, और उन क्वेश्चन को किसी दूसरी कॉपी में नोटबुक में नोट करके रख लेना कि भाई ये क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, बिफोर एग्जाम इनको देख लेना है। किसी भी कीमत पे आप समझो 5 के 5 पेपर आप ऐसा रट लो, गलत हो गया उसको सही करो, फिर कुछ गलत होता है सही करो। 5 के 5 पेपर आप इस तरीके से उसको रट लो, इस तरीके से आप उसे याद कर लो कि आपने ध्यान रखना है कि अगर इन 5 पेपर में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो भैया ये छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं थ्योरी की। इनमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी होगा, है ना। तो उन थ्योरी क्वेश्चन को आप नोटबुक में लिख के रख लो। थ्योरी क्वेश्चन को, कि मान लो क्वेश्चन ये है और उसका आंसर ये है, उनको लिख के रख लो। क्या पता क्लास उनमें से एग्जामिनेशन में आ जाए, और बिफोर एग्जाम आप एक बार उसको देख लेना। तो इस तरीके से देखोगे ना आप पहले सैंपल पेपर में, फिर देखना आउट ऑफ 80 टोटल आपके कितने मार्क्स आए, आपने खुद चेक करना, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ होंगे सैंपल पेपर। तो उसके बाद मैं अनसॉल्व आपको बताऊं कहां से लेना सैंपल पेपर। तो आउट ऑफ 80 जो आपको क्लास लगता है कि कितने नंबर आए, अपने हिसाब से आप मार्किंग करो। सही गए तो ठीक है, आधा गलत है तो आधा गलत है, आधा नंबर काटो। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अपने हिसाब से कम कम नंबर देना, ज्यादा ज्यादा नहीं।
तो उसके बाद देखना आपके नंबर कितने आते हैं। अगर आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो समझ लो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। किसी बच्चे का 30 भी आ रहा है ना तो वो बच्चा बिल्कुल सेफ जोन में है, लेकिन मुझे आपको पास नहीं करना, मुझे आपको 80 दिलाने, 80 आउट ऑफ 80। तो जो गलत गलत है उनको क्लास आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन हमारी मिस्टेक है। अब बात करते हैं क्लास की 15 मिनट्स जो है, 15 मिनट्स आपको कहां पढ़ने में लगाना है। शुरू के 15 मिनट में आपको 3 काम करना है, ध्यान रखना 3 काम। सबसे पहला, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है वो पढ़ना। कई बार आपको रियलाइजेशन अकाउंट मांगता है, आप कैपिटल अकाउंट भी बना के आते हो। कई बार आपको एंट्री मांग रहा है, आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के आ रहे हो। कई बार बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हो। क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आप बैलेंस शीट बना के आते हो। क्वेश्चन कहता है कि इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करो, तो आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास कर देते हो। क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ, तो आप क्या करते हो उस सिचुएशन में, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की जगह आप बना के आ जाते हो, क्या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की जगह आप पूरा एंट्री पास करके आ जाते हो। क्वेश्चन की रीड करो कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, कोशिश करो 1 मार्क के क्वेश्चन तो क्लास रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लो। और तीसरा काम जो है और वाले क्वेश्चन में से सिलेक्ट कर लो कि आपको दोनों में से कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आप क्या क्या मिस्टेक करते हो सैंपल पेपर में, वो मैं क्लास आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, ध्यान से अच्छे से समझना। तो क्लास ये रहा, क्लास मेरे पास एक सैंपल पेपर, यहां पे ये सीबीएसई का क्लास ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने क्लास रिलीज किया था। इसको तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, कोरोना का सिचुएशन है क्लास, बहुत ज्यादा चांस है क्लास कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप शुरू के 15 मिनट घड़ी लेके फोन को बिल्कुल भी क्लास फ्लाइट मोड पे कर देना, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस, अगर आप इतना डिसिप्लिन अपने अंदर लाओगे ना तभी 80 आउट ऑफ 80 आप स्कोर करोगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो क्लास ये रहा पूरा पेपर। तो यहाँ पे एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो आपको पता है क्लास की तीनों चीज आती हैं, पहली चीज नहीं आती। तो एक सेकंड का टाइम लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम लग गया और ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां से जो टाइम बचा मेरे पास इस एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग 2 से 2.25 मिनट मेरे को मिले थे, लेकिन मैंने इसमें से लगभग 25 सेकंड में कर दिया है, तो मेरे पास 2 मिनट फालतू बच गया। तो अब ये जो 2 मिनट ये तो मैंने सिर्फ उसी में कर लिया, पढ़ते हुए जो टाइम मिलता है 15 मिनट का जो पढ़ने में टाइम मिलता है ना, उसी में मैंने निपटा लिया इस क्वेश्चन को। तो अभी मेरे पास और जो 2 मिनट है, इन 2 मिनट के अंदर मैं क्या करने वाला हूं क्लास, इन 2 मिनट के अंदर बचाऊंगा मैं, और जो क्वेश्चन टफ लगेगा वहां पे मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। तभी मैं कहता हूं कोई क्वेश्चन क्लास अगर 8 नंबर का आप उसमें 20-25 मिनट भी ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने बाकी क्वेश्चन में टाइम बचा रखा है तो, हालांकि 18 मिनट आपको मिलते हैं। फिर क्लास इससे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं, कंपनी में से ईसॉप शेयर की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बाकी ये क्लास ऐसे ऐसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप क्या करते हो क्लास लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लोगे। 1 1 मार्क वाले में क्लास ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। 13 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे 1 1 मार्क में, ये आपने 13 क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से, सिर्फ इनका आंसर लिखना कैसे होता है, इनका आंसर लिखना कैसे है, बस आपने ऐसे डालना है आंसर या सॉल्यूशन नंबर थर्ड, और इसका कौन सा, पिक द ऑड वन आउट, फटाफट बताओ कौन सा ऑड है, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्लास में जो ऑड है वो क्लास है डी पॉइंट, तो आप आंसर लिख देना डी, डी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही है। कोई बच्चा इंटरेस्ट इन पार्टनर कैपिटल तो भी ठीक है। वैसे मैं बोलूं अगर आपने डी भी डी लिख दिया ना तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, टाइम बचाओ, जितना ज्यादा बचा सको उतना टाइम बचाओ, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन कोई रीजन कुछ नहीं, सिर्फ आपने डी लगाना है, खत्म बात। ये तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन आपको रीजन नहीं लिखना है। उसके बाद जो और वाले क्वेश्चन लाइक 14 क्वेश्चन में ये दोनों है, तो इन दोनों में से देखो मैं तो आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं, ऐसे और भी आपको पेपर मिलेंगे। अब इन दोनों में से आपको क्लास ये बताना है इन दोनों में से कि कौन सा क्वेश्चन आपने जो शुरू के 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा ना, तब आप डिसाइड कर लेना क्लास कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। तो क्लास ये जो क्वेश्चन है ये आपको अटेंड करना है, पहला वाला। इसमें मांगा क्या है क्लास, आपको स्पोर्ट मेडल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 1920, आपको मटेरियल कंज्यूम का आपको पूछा गया है, या आपको पूछा गया है क्लास क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना क्लास कि इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनपीओ में 3 से 4 नंबर वाला ऑप्शन आएगा, इनके अकॉर्डिंग क्लास एनपीओ में जो ऑप्शन आएगा वो 3 से 4 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। तो आप इसको पूरा पढ़ना, क्या आपको मटेरियल कंज्यूम अच्छे से आता है, यस, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो अच्छे से आता है, तो आप इन दोनों में से पढ़े किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने पढ़ते हुए सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये वाला करना है। ये क्वेश्चन पेपर को जो पढ़ोगे ना 15 मिनट में, थोड़ा सा पेंसिल से या पेन से टिक कर दिया कि मुझे ये वाला करना है, मुझे ध्यान रहेगा, मुझे ये वाला नहीं करना, मुझे ऊपर वाला करना है। हल्का सा टिक कर देना कि बस मुझे ये वाला करना है अपने अपने पहचान के लिए, ताकि अब जब आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आप इसको देखना ही नहीं है, सीधे से करना है अपने।
लेकिन एक बार आप सारे पॉइंट्स को पढ़ना, क्या बीच में कोई ऐसा पॉइंट, खतरनाक पॉइंट तो नहीं दे रखा जो आपको नहीं बन पाएगा, फिर आप नीचे वाला कर लेना, पर जो सही जाएगा वो। फिर 15 क्वेश्चन देखो, 14 में ऑप्शन मिला आपको 15 में, और यही ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन में क्लास ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है, या फिर क्लास आपने ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्लास वर्किंग क्लियर करके आपने बताना है। और वाला क्वेश्चन जो है एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है क्लास, इंटरेस्ट दे रखा है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग कैपिटल जो है निकालना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है क्लास, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, और क्लास माइनस एडिशन कैपिटल, आपका ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करना है, ये आपने डिसाइड करना है। 15 मिनट शुरू के बहुत अहमियत रखता है। ये 16 क्वेश्चन में क्लास आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप आराम से फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। 17 क्वेश्चन में आपको पूछा गया रियलाइजेशन, तो इस बार भी ज्यादा चांसेस हैं क्लास सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखने के बाद मैं भी पर्सनली अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि आपको जर्नल एंट्री जो है वो डिसोल्यूशन से पूछा जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स, इन्होंने 4 नंबर का दिया है, तो मान के चलो 4 नंबर में जनरल एंट्री आपको पूछेगा, कोई भी 4 पॉइंट दे देगा और आपको उसकी एंट्री पास करनी होगी। 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन के अंदर क्लास एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है, जहां पे इन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यानी कि सीबीएसई क्या कर रही है कि बेसिक से या फिर क्लास कोई भी जो सिंपल टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 नंबर का क्लास क्वेश्चन, 4 पॉइंट से पार्टनर्स में आपस में अनबन हो रही है, आपस में क्लास जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, और आपको उनको सुलह करना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा, और एग्जैक्टली क्लास देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आया है और आपको मांगा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कोई भी सैंपल पेपर आप उठाओगे ना, तो उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलेगा 6 नंबर में। तो 6 नंबर का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्लास आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो, 6 मार्क का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलेगा। आप आराम से देखो, 2-4 पॉइंट है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और सब्सक्रिप्शन में तो कोई पंगा ही नहीं है इसमें। 600 सब्सक्रिप्शन है, 100 का एक बच्चे वाले सब्सक्रिप्शन में दिक्कत है, लो बाई साइड सब्सक्रिप्शन 60,000 आ जाएगा, खत्म। 600 इंटू 100, क्लियर है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पे एक क्वेश्चन है क्लास अदर देन कैश का, और दूसरा क्वेश्चन जो है क्लास वो लॉस और राइट ऑफ जो आप इशू करते हो उसका, जो इशू पे डिस्काउंट है, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम्स को राइट ऑफ करने। तो मैं भी यही बोलूंगा कि डिबेंचर चैप्टर से इन्हीं दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना है क्लास, बाकी कोलेटरल सिक्योरिटी की मीनिंग भी अच्छे से पढ़ के जाना। 21 क्वेश्चन में क्लास आपको पूछा गया है, बच्चे को कई बार बच्चों के मन में यही सस्पेंस है, सर क्वेश्चन किससे आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया एडमिशन का क्वेश्चन, इसमें आपको जर्नल एंट्री मांगा है, तो मुझे भी ज्यादा चांस है कि एडमिशन से ही आपको जर्नल एंट्री पूछा जाएगा इस बार एग्जामिनेशन में। एडमिशन से आपको अकाउंट बनाने को मुश्किल आएगा, और जो रिटायरमेंट है वो उसके ऑप्शन में होगा, उसमें आपको अकाउंट बनाने के लिए आएगा बैलेंस शीट, क्योंकि एडमिशन की बैलेंस शीट सिलेबस से हट चुकी है। तो आप ये ध्यान रखना कि एडमिशन को चैप्टर अगर आप बना रहे हो तो उसमें क्लास आप एंट्रीज पढ़ लो, रिटायरमेंट में क्लास आप क्या पढ़ लो। अगर आपको एडमिशन बहुत मुश्किल लग रहा है तो पहले रिटायरमेंट फिक्स कर लो, 60 डेज प्लेज ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, जाके देखो। रिटायरमेंट चैप्टर 4 क्लास का है, 4 क्लास में रिटायरमेंट पूरा खत्म और 8 नंबर आपकी जेब में। 4 क्लास 8 नंबर रिटायरमेंट पक्का, ठीक है। और कंपनी में आपको बोला जनरलाइज करने के लिए, तो अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं भी करो तो भी चलेगा, यहां भी बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए। तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, कौन सा आपको आसान लग रहा है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो क्लास प्रीमियम पे इशू हो रहा है, अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्लास की मांग क्या रहा है, 50,000 शेयर्स हैं और यहाँ 35 लाख रुपए आया है एप्लीकेशन मनी पे, तो आप देख लेना। ये प्रोराटा बोल रहे हो तो पक्की बात है ओवर सब्सक्रिप्शन, और यहाँ भी ओवर सब्सक्रिप्शन, दोनों ही क्वेश्चन आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का दे दिया है, तो जो भी आपको ठीक लगे दोनों में सब कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लास पार्ट बी, अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। तो 1-1 मार्क के क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, तभी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पेन से रिक्वायरमेंट को अंडरलाइनिंग कर लेना, 1-1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 15 मिनट की जगह 20 मिनट भी लगता है तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना, 20 की जगह 25 मिनट भी लगता है, इनफ 25 मिनट, यानी 10 मिनट आप फालतू ले रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में लगाना। क्वेश्चन पढ़ने में कोई कंजूसी मत करना। बाकी जो 3-3 नंबर क्वेश्चन है क्लास, एक रेशियो क्वेश्चन आएगा, तो रेशियो वाले क्वेश्चन देखो ऑप्शन दे रखा है तो अच्छी बात है। रेशियो में आपको बता दूं क्लास, करंट रेशियो हो, चाहे क्लास क्विक रेशियो हो, आरओआई हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो, जीपी रेशियो हो, ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस का इससे पूछे जाने का। बाकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज में ऑप्शन आ सकता है। कॉमन साइज अगर आप कॉमन साइज छोड़ भी दो, कंपैरेटिव को याद कर लो, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी&एल दोनों अच्छे से कर लेना, कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ऑप्शन के अंदर आता है इसके अंदर। बाकी लास्ट क्वेश्चन 32 का जो होगा वो क्लास कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा, वहां पे कैश फ्लो जो है वो पूरा का पूरा आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, कैश फ्लो के 2 पॉइंट, एक तो ये जो एक्यूमुलेट डेब्ट का पॉइंट है वो ज्यादा चांस है, और इंटरेस्ट, इन्हीं दोनों पॉइंट ज्यादा चांस है। इससे ज्यादा कोई पॉइंट अगर आता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पॉइंट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पॉइंट, अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लो, और एक लास्ट पॉइंट क्लास प्रपोज्ड डिविडेंड, इन 4 पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो डैम श्योर आपका कहीं नहीं गया क्लास, ये आराम से आपके 8 नंबर कवर हो जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन। और इंटरेस्ट पेड हमेशा, इंटरेस्ट पेड कहां आता है, इंटरेस्ट रिसीव कहां आता है, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, चाहे वो ऑपरेटिंग कंपनी, चाहे वो क्लास ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। डिविडेंड पेड चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। कैश इनफ्लो आउटफ्लो किसे कहते हैं, बैंक का पैसा जमा करेगा तो नो फ्लो होगा। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। प्लस जो बच्चे फाइनेंशियल पढ़ते हैं उनको बता दूं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारे पार्ट में नहीं है, तो हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना। तो ये एक पेपर था जो क्लास मैंने आपको बताया कि सीबीएसई का सैंपल पेपर आपने किस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। ऐसी क्लास में आपको और 4 पेपर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल क्लास, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, सुनील पांडा 12th कॉमर्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडी, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू, सब कुछ आपको जो भी बोर्ड एग्जाम तक डेली वीडियो आएगी, और काम की वीडियो आप लोगों के लिए पूरा कोर्स तो करा ही दिया, अब है रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, केस स्टडी, एमसीक्यू, इन सब की क्लास मिलकर बैंड बजा देंगे। यकीन मानो क्लास आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखाना है क्लास। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आप क्लास सपोर्ट करो, वीडियो को क्लास सबसे ज्यादा शेयर करो, सारे दोस्तों को शेयर करो। मेरी मेहनत आपको दिख ही रही हुई क्लास, एक सांस में कंटिन्यू क्लास बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें कर रहा हूँ, सारे सारे सैंपल पेपर आपको मिल रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और अनअकैडमी क्लास एक नया फीचर आया है जहां पे क्लास में आपको फायदे की बात बताऊंगा। तो अनअकैडमी क्लास आप ये वीडियो देखो, यहाँ पे क्लास कह रहे हैं कि अनअकैडमी का ऐप अगर नहीं है आपके पास तो अनअकैडमी लर्नर ऐप आप डाउनलोड कर लो, अपडेट कर लो, उसके अंदर साइन इन करो, अपना नेम, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी से कर सकते हो आप आराम से, मेल आईडी डाल के। उसके बाद क्लास जैसे ही आप करोगे आपको पूछेगा कहां से रहते हो, आप अपना रीजन बता देना, जो ओटीपी आएगा सिलेक्ट करके उसके बाद आपको मिलेगा वेलकम बोनस। जैसे ही आपको वेलकम बोनस मिलता है, क्लास सिलेक्ट कर लोगे, आप 12th में हो तो 12th सिलेक्ट कर लोगे, वेलकम बोनस मिलेगा। जैसे ही नीचे आओगे आपको मिलेगा आस्क डाउट फीचर, और ये आस्क डाउट फीचर के अंदर मेरा कोड डालना SPA10। जैसे SPA10 डालोगे क्लास अनलॉक हो जाएगा। क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जितने मर्जी उतने डाउट्स को पूछ सकते हो। और क्लास आपको डाउट को कैमरे से स्कैन कर लेना है, क्लास या पहले से है गैलरी में तो अपलोड कर देना, अपलोड करते आ जाएगा क्लास की कौन से सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट जैसे आप डालोगे तुरंत ही क्लास आपको मिल जाएगा क्लास सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप तुरंत क्लास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा अपना डाउट जो है एनी टाइम कभी भी क्लास पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्लास यहाँ पे अनअकैडमी दे रहा है क्लास आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लास्ट 2 डेज है, 31 मार्च तक आपके पास ऑफर चल रहा है। आप 10 डाउट अगर पूछते हो, कोई भी 10 डाउट आप पूछो, अनअकैडमी का क्लास फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जहां पे क्लास आप जो पेड बैच है इनका क्लास वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारी सारी देख सकते हो। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अनअकैडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो। अच्छा, एक पेपर मेरे पास ये रहा, एक और पेपर है। अब ये पेपर थोड़ा सा हम लोग सीबीएसई के पेपर से एनालाइज करते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको तो क्लास आप पहले से पढ़ के चले जाना, क्या क्या बोला गया है, कुछ खास इसके अंदर बोला नहीं है। मेन है क्लास अकाउंट्स पेपर में आपके क्वेश्चन, देखो 1 मार्क क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे 1 मार्क वाले को ज्यादा हल्के में ले लेते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है। तो 1 मार्क के जो भी क्वेश्चन है क्लास उसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से क्लास समझना, जितने भी क्वेश्चन हैं 1 मार्क के। तो ये क्वेश्चन से आपको बताना है क्लास कि कहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लास ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये आपको अकाउंट बना के दे रखा, आपको सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। क्लास नुसरत सोनू 2 पार्टनर है, उनका आंसर्स भी दे रखा है मैंने आपको। सबसे अच्छी बात ये है, तो अपने आप करो और अपने आप अपनी क्लास एबिलिटी देखो, अपना पोटेंशियल देखो। 3:2 में है क्लास, और जो है नुसरत विड्रॉ करते हैं 15,000, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 300 है, जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्रॉइंग अज्यूमिंग द कैपिटल पार्टनर्स फिक्स। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, तो देखो अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो भैया कैपिटल में तो कुछ जाएगा नहीं, सारी चीजें कहाँ जाएंगी क्लास, करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है आपको पता होना चाहिए क्लास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। कहाँ जाता है क्लास, करंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, नुसरत, ये करंट अकाउंट है नुसरत का, डेबिट साइड है नुसरत टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहला सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कैपिटल तो क्रेडिट जाता है, तो पहला ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर नंबर 3 उसका ए। तो जो एक एक नंबर के 13 क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 20 मिनट मिलता है, आप इन क्वेश्चन को 10 मिनट में कर लोगे आराम से, 10 मिनट के अंदर। तो यहां से जो 10 मिनट बचेंगे उनको लगाओ ना, इश्यू ऑफ शेयर वाले में लगाओ, कैश फ्लो में लगाओ। लेकिन आपने ध्यान रखना है क्लास सब लोग, पार्ट बी के लिए आपको 50 मिनट्स देना है। पार्ट बी के लिए क्लास कितने मिनट देना है आपने, 50 मिनट पार्ट बी के लिए देना है। तो ये क्लास 1 क्वेश्चन है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, देखते ही हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, डीड साइलेंट है तो कितना देना है क्लास, पार्टनर के लोन पे 6%। और हाँ एक चीज और, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो 6%, अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया, कमेंट सेक्शन में देखते हैं क्लास कौन बच्चे आंसर बताएंगे। मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे गलत कर देंगे,
अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर जो है कितना परसेंट ब्याज भरेगा। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया फिर तो बिजनेस से वो 6% लेगा, लेकिन कितना भरेगा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये क्लास आपको बताना है, जितने भी क्वेश्चन है 1 मार्क के आप आराम से करोगे। करने के बाद आपने क्लास देखो यहाँ पे ऑड वन, देखो सेम वही सीबीएसई के पैटर्न में पूछा गया है। ऑड वन जो है आपने बताना है। क्लास बताओ कौन सा ऑड वन है। ऑब्वियसली डी ऑप्शन जो है वो ऑड वन है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है। क्लियर 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 है क्लास, वो नहीं बढ़ता। गामा केमिकल लिमिटेड न्यूली फॉर्म कंपनी, हाउ मच डिस्काउंट पर शेयर कैन अलॉट, कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट अलॉट कर सकती है, बताओ बताओ क्लास। बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे सकती, नन ऑफ दीज, डिस्काउंट देने का कोई प्रोविजन नहीं है। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। डिबेंचर चैप्टर पढ़ाते हुए बताया क्लास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना ही देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न है, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन और सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन ऑप्शन आ गया, तो आपने देखो एनपीओ के में ऑप्शन आना ही आना है। उसके बाद आपने देखना है क्लास, ये वाला क्वेश्चन इसमें भी ऑप्शन आया हुआ है। ये आपको जो है क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन है, इनमें से ऑप्शन आया हुआ है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करना है। तो अच्छी बात यह है कि अप्रोप्रिएशन का नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आता तो आप नॉर्मल क्वेश्चन जो है उसे आप सिलेक्ट कर लोगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा 6 मार्क का। स्ट्रिक्टली देखो, बिल्कुल आपको जो पेपर दिखा है आप उसको फॉलो करोगे ना, विद आंसर्स आपको सारा कुछ मिल रखा है। और ये जो क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। और ये है क्वेश्चन क्लास 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये आपको बनाना क्या है क्लास में, एंट्री पास करनी है। तो आप चाहो तो क्लास इस क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं है कि कॉल से का अकाउंट ओपन करके एंट्री पास करनी, तो आप नॉर्मल एंट्री पास कर सकते हो। बाकी 8 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो, एक तो एडमिशन का क्वेश्चन है, आपको रिवलेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला। और आपको इसमें भी अकाउंट बोला है, तो अच्छी बात है, आपको एंट्री नहीं कर पास करने को बोला, अकाउंट बनाने को बोला है, दोनों ही क्वेश्चन है। ओके, एक बार देख लेते हैं कि जो डिसोल्यूशन है उसका इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, डिसोल्यूशन का ये रहा क्लास क्वेश्चन। डिसोल्यूशन में 4 नंबर में क्लास आपको 6 पॉइंट दिया, वैसे पेपर में 6 पॉइंट नहीं देगा, 4 में 4 ही देगा, आपको एंट्री पास करनी। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्लास श्योर होती चली जा रही है कि डिसोल्यूशन से तो आपको एंट्रीज ही पूछी जाएंगी, तो डिसोल्यूशन में आप एंट्री अच्छे से कर लेना। बाकी पार्ट बी में क्लास आपको 50 मिनट देना है बस। अगर आप 50 मिनट भी पार्ट बी में देते हो क्लास, यकीन मानो 1 मार्क अगर आपने पहले ही 15 मिनट के अंदर कर लिए होंगे तो पार्ट बी में ज्यादा मुश्किल क्लास नहीं होगा। आपको रेशियो से क्वेश्चन आएगा, वो भी क्लास ऑप्शन में आएगा। बाकी क्लास देखो, आपको मैंने पहले ही बोला था कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, ये कंपैरेटिव पीएनएल पूछा है और क्लास दूसरा होगा कॉमन साइज की बैलेंस शीट। तो आप इन दोनों में से ही कोई एक प्रिपेयर करके चले जाओ क्लास, आराम से नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी क्लास ये बैलेंस शीट है, मैंने एडिशनल पॉइंट आपको पहले ही बताया, ज्यादा कोई पॉइंट पूछेगा नहीं। 1 सितंबर को क्लास ये इंटरेस्ट पूछा, तो मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि आप जल्दी से मुझे बताओ, ये 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 है, डिबेंचर पहले 3 लाख के थे, अब 5 लाख के। हर कोई कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो आप कैलकुलेट कर लो, कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट होगा वो आप निकाल लो। शुरू में कितना है क्लास 3 लाख और एंड में कितना है क्लास 5 लाख, तो 2 लाख का इशू हुआ है। ये इशू हुआ है क्लास 1 सितंबर को, तो यानी कि 1 अप्रैल 17 से लेकर 1 सितंबर तक तो ब्याज लगाओगे 3 लाख पे, फिर 1 सितंबर से लेकर 31 में 18 तक ब्याज लगाओगे आप 5 लाख पे। फटाफट क्लास क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करो। और ये क्लास सारे पेपर्स जो हैं वो लेने के लिए क्लास आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्लास टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, यहाँ पे क्लास आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। आई होप क्लास मेरी मेहनत आपके लिए काम आएगी और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहोगे। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए अपने सारे दोस्तों में। क्लास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, लाइक करके जाना।